अस्सलामुअलैकुम। रात की वो घड़ी जब दुनिया सो रही होती है, गलियां खामोश, दरवाजे बंद, सड़कें सनसान और आसमान के नीचे एक ऐसा राज जारी होता है जिसे सिर्फ वही दिल महसूस करते हैं जो रब से सच्चा ताल्लुक रखते हों। ये वक्त तहज्जुद का है। वो लम्हा जब बंदा अपने रब के सामने खड़ा होता है और आसमानों में उसके लिए ऐसी बातें कही जाती हैं जिनका तसव्वुर भी आम इंसान नहीं कर सकता। तहज्जुद पढ़ने वाले की एक खास निशानी होती है। ये निशानी लोग नहीं, फरिश्ते पहचानते हैं। और यही फरिश्ते इस बंदे का नाम ऐसी मोहब्बत से लेते हैं जैसे किसी रोशनी को चूहोकर जबान नर्म पड़ जाए। दिल में ये सवाल जरूर उठता है, फरिश्ते आखिर किस बुनियाद पर किसी का नाम मोहब्बत से लेते हैं? कौन सी खास बात है जो तहज्जुद गुजार को आसमानों में मशहूर कर देती है? उस कहानी का आगाज रात की खामोशी से नहीं, बल्कि दिल की बीदारी से होता है। दिन भर की थिकन, जिस्म का बोझ, नींद का गलबा, लेकिन एक लम्हे में अंदर से कोई सदा उठती है, उठ, तेरा रब तुझे बुला रहा है। वो बंदा बस्तर छोड़ता है, तकिया छोड़ता है, आराम छोड़ता है, और वो रब चुन लेता है जिसके लिए उसने सब छोड़ा था। जमीन पर उसका चलकर वजू की तरफ जाना। फरिश्ते आसमानों से देख रहे होते हैं, मुस्कुराहट के साथ कहते हैं, ये वो बंदा है जो अल्लाह के लिए रात में उठता है। जब वो पानी के हर कतरे से वजू करता है, फरिश्ते खुश होते हैं, क्योंकि ये वो लम्हा है जब बंदे से नींद की आखिरी जंजीर भी टूट जाती है। फिर वो नमाज के लिए खड़ा होता है। इसके कदम जमीन पर हैं, लेकिन उसकी रूह आसमानों में गूंज रही होती है। इसके सजदे, इसकी दुआ, इसका दिल आसमानों की तरफ उठते जाते हैं। ये वो जगह है जहां फरिश्ते इस बंदे का तारुफ करवाते हैं। और तारुफ कैसा? ऐसा कि जैसे कहीं रोशन चराग रखा हो और फरिश्ते कह रहे हों, ये वो है जो लोगों के सोने के वक्त हमारे रब के सामने जागता है। ये वो है जो रोता है, जो मांगता है, जो दिल से डरता है। ये वो है जिसका नाम जमीन पर शायद किसी को न पता हो, लेकिन आसमानों में हर फरिश्ता उसे पहचानता है। एक रवायत में आता है कि जब बंदा तन्हाई में अल्लाह को याद करता है, तो अल्लाह उसे फरिश्तों के सामने याद करता है। यानी जमीन पर अगर एक बंदा रो रहा हो, तो सात आसमानों के फरिश्ते उसका नाम सुन रहे होते हैं। सोचो, कैसा मंजर होगा? जमीन पर एक छोटा सा घर, एक कमजोर सा इंसान, और आसमानों में लाखों करोड़ों फरिश्ते उसकी याद में अल्लाह के कलाम को सुन रहे हों। तहज्जुद गुजार के अंदर चंद सिफात पैदा होती हैं। ये सिफात ही उसकी असल पहचान बन जाती हैं। वो बंदा छिपा हुआ अमल करता है, न लोगों को बताता है, न रात की नमाज का चर्चा करता है, बस तन्हाई में अपने रब से जड़ता है। फरिश्ते कहते हैं, ये वो है जो दिखावे के बगैर इबादत करता है। ये वो है जो रात के वक्त अपने रब को अपनी सब कमजोरियां बता देता है। ये वो है जो गुनाहों पर शर्मंदा होता है। ये वो है जो दिल से मांगता है और यकीन रखता है कि रब सुन लेगा। तहज्जुद गुजार की एक निशानी और भी है। वो दुनिया में नरम दिल वाला हो जाता है, लोगों को मुआफ करता है, छोटी बातों पर गुस्सा नहीं करता। उसका चेहरा नूरानी हो जाता है, दिल हल्का हो जाता है। यही वजह है कि फरिश्ते उससे मोहब्बत करते हैं, और जिससे फरिश्ते मोहब्बत करें, अल्लाह इससे राजी होता है। जब तहज्जुद गुजार हाथ उठाकर कहता है, ऐ रब, मेरी मुश्किल आसान कर दे, तो फरिश्ते कहते हैं, आमीन, और आसमान उसकी दुआ से भर जाता है। जब वो सजदे में सर रखकर रोता है, फरिश्ते कहते हैं, ये वो बंदा है जिसे दुनिया तोड़ न सकी, क्योंकि उसे रात का सहारा मिला हुआ है। ये बंदा अगर गरीब है, उसका नाम फिर भी फरिश्तों की फहरिस्त में अमीर लोगों से ज्यादा ऊपर है। अगर ये मशहूर नहीं, तो आसमानों में उसकी पहचान दुनिया के बड़े लोगों से ज्यादा रोशन है। अगर ये टूटा हुआ है, तो अल्लाह के नजदीक सबसे ज्यादा कीमती है। फरिश्ते उसका नाम कैसे लेते हैं? ऐसे जैसे रोशनी का जिक्र किया जाता है, नरमी से, मोहब्बत से, एहतिराम से। कहते हैं, ये वो है जो हमारे रब को रातों में याद करता है। और सबसे खूबसूरत बात यह है, जब बंदा तहज्जुद पढ़कर वापस सो जाता है, तो फरिश्ते उसकी रात की जागने को हिफाजत का हिसार बना देते हैं। उसके घर, उसके दिल, उसकी जिंदगी में सुकून का नूर भर देते हैं। तहज्जुद गुजार वो नहीं जो पूरी रात खड़ा रहे, वो है जो अल्लाह की मोहब्बत में चंद लम्हे भी उठकर खड़ा हो जाए। आखिरी बात, जो रात के वक्त अल्लाह के सामने जागता है,
اللہ دن کے وقت اس کی ہر مشکل کو آسان کر دیتا ہے، اور یہ وہ راز ہے جو تہجد گزار کی زندگی کو بدل دیتا ہے۔ اگر کبھی دل اداس ہو، اگر کبھی لگے کہ کوئی سن نہیں رہا، تو بس رات کے آخری پہر اٹھ کر رب سے بات کرو۔ وہ تمہارا نام بھی وہیں لے گا جہاں فرشتے سننے کے لیے تیار کھڑے ہوتے ہیں۔ آمین۔